तो वैसे बच्चों मैं आपको बताने वाला हूँ रूट वाले क्वेश्चन। देखो कई बच्चों क्या होता है ना, रूट को देख के ही मतलब बहुत डर सा लगता है, उनको समझ में नहीं आता कि रूट वाले क्वेश्चन में एक्चुअली में सोल्व कैसे करें। क्योंकि जब हम भी मतलब छोटे थे, जब हम पढ़ते थे, तो हमें मतलब ये रूट वाले सम को देख के बहुत घबराहट सी होती थी, मतलब देख के लगा कि पता नहीं क्या आ गया हमारे सामने। मैं आज आपके सामने जो कि ये रूट वाले क्वेश्चन को इस तरीके से समझाऊंगा, इस तरीके से इसको ब्रेक डाउन करेंगे हम कि आपको कभी भी रूट वाले सम से कभी भी डर नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहना। मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आप इसमें ऐड कैसे कर सकते हैं, इसे घटा कह सकते हैं, और इसे मल्टीप्लीकेशन और इसमें डिवीजन कैसे कर सकते हैं अपने रूट वाले सम में। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक बने रहना है। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले जो कि हम इसमें सोल्व करेंगे ऐड, ठीक है ना। पहले हम इसमें करेंगे ऐड, जो कि रूट वाले क्वेश्चन को हम इसमें ऐड करने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको 8, यहाँ पे दिख रहा है आपको 8। देखिए क्या है ना, ये रूट है, जो कि अगर आपको इस तरीके जो भी दिख जाए, इसका मतलब क्या होता है, इसको रूट बोलते हैं। इस रूट का क्या होता है एक्चुअली में, वैल्यू 1/2 होता है। ठीक है, इस रूट का मतलब क्या होता है, इस वैल्यू का एक्चुअली मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। क्या होता है इसका मतलब, 1/2 होता है। इस रूट वाले रूट का एक्चुअली मतलब होता है जिसकी वैल्यू होती है क्या होती है, 1/2 होती है। ठीक है ना, ओके। चलिए देखिए यहाँ पे हम ऐड करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो कि यहाँ पे हम लेते हैं। देखिए क्या है, रूट के अंदर अगर वैल्यू सेम है, क्या है, अगर रूट के अंदर वैल्यू सेम है, ठीक है। और देखिए एक बात देखिए कि यहाँ पे अगर कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या लिखा है, या अगर कहीं भी आगे कुछ नहीं होता ना, उसका मतलब क्या होता है कि वहाँ पे एक है। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम ऐड करेंगे रूट वाले बाहर वाले को, फिर बाद में रूट वाले के अंदर को ऐड करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक है, और यहाँ पे क्या है, 2 है। तो 1 और 2 कितना हो गया, 3। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 8 है, और यहाँ पे 8। अगर 8 सेम होगा ना, तो हम यहाँ पे एक कॉमन करके यहाँ पे हम 1 की 8 लिख देंगे, एक रूट करके। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा कि मतलब जो रूट 8 है ना, वो कितनी बार है, वो 3 बार है। तो यहाँ पे हमने ऐसे लिखा। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रूट देखिए, रूट के अंदर देखिए क्या है, वैल्यू अलग अलग है, तब इसे कैसे सोल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए अगर अलग अलग रूट के अंदर वैल्यू होगी, क्या होगी, अगर अंदर रूट के अंदर अगर वैल्यू अलग अलग होगी, तो आपका आंसर क्या आएगा, सेम आंसर आ जाएगा। क्या आएगा आंसर आपका, बिल्कुल सेम, जो वो आंसर जो क्वेश्चन लिखा वही आपका आंसर हो जाना है। ठीक है, जो क्वेश्चन लिखा वो क्या आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 7 और 7 क्या है, दोनों सेम है सेम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक है, क्यों खाली तो क्या होता है, एक होता है। यहाँ भी एक है, बाहर बाहर कितना हो जाएगा, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 लिखेंगे। ये दोनों सेम है, एक कॉमन करके हम यहाँ पे लिख देंगे 7। ठीक है, तो कितना आ गया, 2 कितनी बार है, 7 कितनी बार है, 2 बार है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए क्या है, 6 से बाहर, और बाहर कितना है, 7 है। तो कितना हो जाएगा ये, बोलिए बोलिए कितना हो जाएगा ये, 13 हो जाएगा। ठीक है, और रूट में कितना आएगा, यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है। ठीक है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, तो क्या हो जाएगा, एक कॉमन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। ठीक है, मतलब क्या, 13 जो रूट है ना, जो रूट का 3 है कितनी बार है, वो 13 बार है। ठीक है, तो ये आपका जो कि ऐड जो कि खत्म कर दिया हमने। ठीक है, ऐड हमने जो कि फिनिश कर दिया। चलिए अब जो हम करने वाले हैं, इसमें हम बताएंगे कि सब्सट्रैक्शन वाले वैल्यू जो कि है, अब रूट वाले वैल्यू क्या करना है, अब हमें घटाव करना है। क्या करना है, रूट वाले वैल्यू को हमें घटाव कैसे करना है, वो अब सीखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या था, एक था, यहाँ पे क्या था, एक था। देखिए अब क्या हुआ, घटाव में हो जाएगा अलग, क्योंकि देखिए 7 रूट क्या हो जाएगा, ये आपस में कट जाते, कितना बचेगा यहाँ पे, 0, क्योंकि यहाँ पे हमें घटाव करना है। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8 बार क्या है, 5 रूट है, और 2 बार क्या है, 5 का रूट है। ठीक है, तो 8 बार 5 का रूट और 2 बार 5 रूट, कितना गया, यहाँ से 8। ठीक है, और यहाँ से कितना गया, 8 में से 2 गया, कितना बचा, 6 बचा, कितना, 5 का रूट। क्योंकि मैंने क्या बोला था, देखिए रूट का ऐड और सब्सट्रैक्ट दोनों का मतलब करने का तरीका बिल्कुल सेम है। ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग है, दोनों का तरीका बिल्कुल बिल्कुल सेम है, अलग नहीं है, बिल्कुल सेम है। जो कि उसका जो उसके रूल्स हैं, वो इसके भी जो कि इसके भी रूल्स सेम रूल्स हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें सेम देखना है, यहाँ पे भी सेम देखना, तब आपस में घटेगा, अदरवाइज ये नहीं घटेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है, तो क्या आपस में घटेगा, बिल्कुल नहीं घटेगा। जैसा है वैसे ही क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर क्या है, 6 रूट में 3, फिर क्या है आपका माइनस रूट 6। ठीक है, जैसे है वैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते, ये आपका क्या है, 5 है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ देखिए रूट 5 और रूट 5 सेम है, तब यहाँ पे एक घट सकता है। ठीक है ना, चलिए देखिए यहाँ पे क्या आएगा, देखिए 9 में 7 कितना बचा, 2 बचा, और रूट का 5 आ गया। अब क्या बताइए, क्या आंसर बिल्कुल सही है,
क्या सही है? नहीं। क्यों नहीं सही? क्योंकि देखिए बड़ी संख्या में क्या लिखा है माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो किया है सब्सट्रैक्ट घटाव वाला जो किया है हमने रूट को ब्रेक डाउन कर लिया है। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट। चलिए जो कि अब हम करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रूट, रूट का मल्टीप्लाई करने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीके जो कि अभी तक आपने देखते हुए आए हैं, बहुत ही आसान तरीके जो कि हम अब जो कि मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं रूट का। ठीक है, इसको हम तोड़ने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, जो कि कभी भी आपके दिमाग में से स्किप नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या करना है। देखिए सबसे आसान जो कि मुझे लगता है कि ये मल्टीप्लिकेशन ही है रूट वाला। चलिए देखिए क्या करना है, देखिए पहले आपको सिंपली वही करना है, बाहर से मल्टीप्लाई करना है। देखिए बाहर कितना एक है, यहाँ कितना एक है, तो कितना आ गया एक 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 हो गया। चाहे एक लिखो या मत लिखो बात बराबर है, अंदर कर लीजिए मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ 5 यहाँ 5, देखिए अगर क्या होगा सेम होगा ना, देखिए क्या यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपस में भी स्क्वायर में आ सकता है, आपस में क्या आ सकता है ये स्क्वायर में हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे आपका 5 बचेगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका तरीका। देखिए एक बात रखिए याद, अगर रूट दोनों सेम होंगे तो क्या आ जाएगा रूट से रूट क्या हो जाएगा कट जाएगा, कितना आंसर आएगा सिर्फ 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपका रूट के अंदर सेम वैल्यू हुई तो रूट से रूट कट जाएगा, सिर्फ 5 आंसर आ जाएगा। ओके डन। ओके चलिए अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या है, रूट हो गया अलग अलग, तो कैसे, बिल्कुल सही अभी होगा। देखिए यहाँ कैसे आंसर होगा, देखिए यहाँ पे आपको पहले बाहर बाहर वाला मल्टीप्लाई कर लेना है। यहाँ पे 5 है और इसके बाहर कितना है एक है, क्योंकि कोई चीज़ नहीं होता उसके बाद तो क्या होता है एक होता है। ठीक है, तो 5 एकम पहले 5 लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए अब रूट के रूट का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 तिया कितना हो गया 18, तो रूट के अंदर कितना आ गया ये 18 आ गया। देखिए अब 18 का भी फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है ना, आप 18 का भी फैक्टर निकाल के आप वैल्यू को बाहर भी कर सकते हैं। देखिए जो कि हमने यहाँ पे जो कि 18 का एलसीएम लिया तो हमारे सामने क्या आ गया, ये दो चीज़ देखो बराबर आ गया। तो क्या करते हैं 3 को हम बाहर निकाल लेते हैं, 3 को हम बाहर निकाल के क्या करते हैं यहाँ पे रुकिए एक स्टेप में यहाँ पे कर लेते हैं। तो 3 को हमने बाहर निकाल दिया तो कितना आ गया 3 5। ठीक है, और रूट में कितना आ जाएगा बच गया 2, तो 2 आ जाएगा। तो कितना आंसर हो जाएगा इसका 3 बचे 15। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 3 बचे 15, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और 2 आपका रूट हो जाएगा। ठीक है, आप सिंप्लीफाई कर सकते, नहीं तो आप ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है आपका बाहर बार आपको करना है मल्टीप्लाई, 4 कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4 तिया 12, बहुत अच्छे। फिर आप कर लीजिए अंदर का 2 तिया 6। ठीक है, अंदर आपका मल्टीप्लाई हो गया। देखिए 6 का आप तोड़ेंगे तो 6 का नहीं टूटेगा। ठीक है, फैक्टर सिर्फ 2 और 3 आ जाएगा, इसका फैक्टर तो नहीं हो पाएगा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए अब एक बात देखिए, ये जो है ना हमारा रूट का 4 जो कि एक्चुअली में खुद में एक वैल्यू है, कितनी वैल्यू लेता है ये 2 का स्क्वायर है। कितने का स्क्वायर है 2, तो आप डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं आप इसको डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 2 दूनी हो जाएगा 4, आपका रूट 2 है, 2 आपका रूट यहाँ पे बच गया। ठीक है, समझ में आ गया, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। चलिए अब हम सीखने वाले जो कि डिवीज़न कैसे कर सकते हैं, रूट वाले वैल्यू को डिवीज़न कैसे कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। जैसे मैंने आपको बताया है कि आप मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं, ऐड कैसे कर सकते हैं और सब्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, वैसे ही मैं आपको बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी वे से बताऊंगा कि आप इनका डिवीज़न कैसे कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम सोल्व करते हैं। देखिए पहले तो आप इनको जो कि बट्टे के फॉर्म में लिख लीजिए। ठीक है, 8 और 8 बट्टे के फॉर्म में लिख लीजिए। ठीक है, देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर आप इसको पूरा रूट करके भी आप लिख सकते हैं, 8 × 8। ठीक है, 8 से 8 कटेगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। इसके अंदर 1 बचेगा, 1 का क्या होता है रूट 1 ही होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके डन। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए क्या है 3 है, रूट का 8 है, फिर क्या नीचे रूट का 8 है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये रूट का 3 है, ये 8 अंदर ठीक है, और ये 8। ठीक है, 3 आपका यहाँ पे ऊपर रह जाएगा। ठीक है, ये 8 से 8 गया, क्या गया 8 से 8 गया तो कितना बच गया 1 बच गया, 3 एकम कितना रह गया आंसर 3 आ गया। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है 4 है और रूट का कितना है 16 है। ठीक है, अब देखिए 2 है और रूट का कितना है 4 है। अब एक बात ध्यान दीजिए, ये दोनों क्या है, ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो पहले आप इनका खोल लीजिए, रूट कितने का स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है। ओके, ये कितने का स्क्वायर है 4, ये 2 का स्क्वायर है। कितना जगह ये 4 चौके 16, आई कितना जगह 2 दूनी 4। अब ये 4 से 4 कट जाएगा, कितना बचेगा 4, तो क्या आंसर कितना आ जाएगा आपका 4 आंसर आ जाएगा। ओके डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखिए
ये क्या है 3 है और क्या है 3 में 12 है, ठीक है, ठीक है 2 है और रूट में 3 है, ठीक है। अब देखिए क्या कर सकते हैं आप ना, डायरेक्ट यहाँ से भी काट सकते हैं या फिर आप इस तरीके से भी आप काट सकते हैं इसको। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे नहीं काट सकते, आप वैसे भी काट सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आप इस तरीके से भी आप काट सकते हैं, आप डायरेक्ट यहाँ से भी आप इसको 4 करके काट सकते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। यहाँ पे सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, नीचे कितना आ गया, ये 3 2, ठीक है, कितना आ गया, ये 2 आ गया और यहाँ से बचा कितना कितना आ गया, रूट का 4, ठीक है। तो कितना जगह ये रूट का 4, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं हम रूट का 4, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे 3/2 और रूट का 4, ठीक है। इस तरीके जो कि आप अपना डिवीजन का जो कि क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके जो कि आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कुछ नहीं करना है, देखिए आप मान लो बटे में लिख लिए ना, अगर वैल्यू कट रही है ना तो आप काट दीजिए, अगर आप यहाँ से कट रहा है तो यहाँ से भी काट दीजिए। आपको बस मतलब इसमें कटिंग करना है, बस देखिए रूट वाले वैल्यू को रूट से ही काटना है और जो बाहर वाले वैल्यू से बाहर से ही काटना है। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए 4 है तो आप इसको 4 से काट दीजिए, ऐसा नहीं होगा। 2 है तो 16 से काट लीजिए, ऐसा नहीं करना है। रूट वाले को रूट वाले से काटना है और बाहर वाले को बाहर वाले से जो कि आपको इसमें काट सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना।